सौरभ आपका थैंक यू सो मच। और आरती सिंह जी मेरे साथ हैं, हरियाणा सरकार में वर्तमान स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और आयुष मंत्री हैं और साथ ही साथ महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका, थैंक यू सो मच। और मैम देखिए, आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो बेहद खास है। पॉलिटिकल एंड तमाम चीज़ें तो बात होती रहती हैं, लेकिन क्योंकि आप बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग में हैं और परिवार के मतलब मैं पढ़ भी रही थी आपके बारे में, बहुत ही गौरवशाली इतिहास भी रहा है और आपने बहुत समय समय पे बड़े डिसीजंस लिए हैं अपने लाइफ में। तो जब आप पॉलिटिकल रूप से जब आप इन्वॉल्व हो चुकी हैं, तो ऐसे में मतलब होता है ना कि वो कौन सा टाइम आपके जब आपने ये सोचा कि यस दिस इज द टाइम कि अब मुझे ये बड़ा डिसीजन लेना है, मुझे राजनीति में आना है और मुझे लोगों की सेवा इसी माध्यम से करनी है? जी, राजनीति में आने की मंशा मेरी बहुत यंग एज थी जी। मैंने अपने पिताजी को राजनीति में देखा था और जैसे वो काम कर रहे थे लोगों के लिए, मैं भी करना चाहती थी। कहते हैं कि लोगों की ज़िंदगी में अलग अलग ज़िंदगियां आती हैं। तो जब मैं कुछ 16 साल की थी तो मेरे पिताजी, मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करती थी, तो उस वक्त मेरी राजनीति में आने की मंशा थी, मगर उम्र हो जाने के बाद, क्योंकि 25 से पहले आप लड़ नहीं सकते। तो उस टाइम 16 साल की थी और राव साहब ने कहा था कि मुझे नहीं लगता, ये अंदर की बात है, मगर मुझे नहीं लगता कि आप अपने मार्क्स के बदौलत कॉलेज में दाखिला पा सकेंगी, तो शायद आपको शूटिंग में भेज देना चाहिए ताकि थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए। हाँ जी, किस्मत का खेल ये था कि जो शूटिंग में कर रही थी उसे यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज नहीं करती थी। उसके बावजूद मेरे मार्क्स आए और मैंने खुद अपने दम पे दाखिला लिया डीयू में, और डीयू के सेकेंड ईयर में मैं इंडियन शूटिंग टीम का हिस्सा बनी। और ये मैं कहूँगी ये सफ़र फिर 18 साल तक चला। हाँ, आपने कई सारे अवार्ड्स दिलवाए और मतलब आपने देश का नाम उस वक्त भी ऊंचा किया और अब आप जिस जिम्मेदारी के साथ है वो तो चल ही रही है। तो मतलब वो डिफिकल्ट था या ये डिफिकल्ट है? जी, मैंने कहा ना, अलग अलग चीज़ें हैं। मगर हाँ जी, जब स्पोर्ट्स में रहते हैं तो a certain amount of perseverance सिखाता है, patience सिखाता है, to do things on the right time, to do it in the right way, ये सिखाता है। तो वही मैं जो सीख है जो मुझे स्पोर्ट्स से मिली है, आज मैं राजनीति में ज़रूर इस्तेमाल करूँगी। आपके काम आ रहा है वो। अच्छा, मतलब आप हेल्थ मिनिस्टर हैं, आप बतौर एक महिला के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी है। क्या आपको कभी कुछ लगा कि पुरुषों के सामने आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत पड़ी हो, या फिर कभी ऐसा लगा कि मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए? जब मैंने शूटिंग शुरू की थी तो मैं एकमात्र महिला थी पूरे स्कीट शूटिंग में। ओके। और बाकी सारे लड़के थे। और उस टाइम मुझे याद है कि सबने कहा था कि लड़की है, कुछ कर नहीं ज़्यादा पाएगी। मैंने ओपन में सेकंड पोजीशन पाई थी, सारे लड़कों को हरा कर। हाँ जी। तो उस टाइम तभी सबके आंखें खुल गई कि देखो इस लड़की में कोई बात है। और मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लोगों ने मुझे फिर समझना कुछ कि इसमें कोई टैलेंट है। तो हाँ जी, ज़रूर कंपैरिजन तो हमेशा रहता है लड़कों के साथ, मगर आप अपने आप को सीमित ना रखें। आपकी लड़ाई आपके साथ है। आप कितना बेहतर कर सकती हैं, आप सामने वाले को क्यों देख रहे हैं? आप अपना बेस्ट हो, खुद पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अपना बेस्ट हो, आप खुद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आजकल के वक्त में नारी शक्ति, ये जो आपको लगता है ये सिर्फ एक स्लोगन है या एक्चुअली ये कुछ है? नहीं जी, नारी शक्ति आज के दिन मैं कहूँगी बहुत ही बड़ा स्लोगन है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आज के दिन इतनी सारी योजनाएं महिला शक्ति के लिए अर्पण की हैं। साथ साथ मैं ये भी कहूँगी दैट ही इज़ फाइटिंग फ्रॉम द फ्रंट,
विमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो मैं कहती हूँ कि नारी शक्ति बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आज के दिन अगर हम आने वाले वक्त में 33% आरक्षण मिल जाता है हमें, तो हमारी शक्ति और भी ताकतवर हो जाएगी। अच्छा, आज के वक्त में महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आर्थिक रूप से मजबूत होना, अपने पैरों पे खड़ा होना? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि आर्थिक रूप में अगर हम मजबूत होते हैं तो आपको अपने आप पे एक बिलीफ आ जाता है कि आप कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, और जो सामाजिक प्रेशर्स हैं उतने आप पे नहीं पड़ते। और कुल मिला के आपको ऐसा लगता है कि अगर आर्थिक रूप से एक महिला मजबूत होती है तो उसे अपने फैसले लेने का हक होता है और वो एक कॉन्फिडेंस आता है उसमें? बिल्कुल सही बात जी। Money always gives you confidence. If you can earn your money, then that gives you a lot of confidence. अच्छा, आज के युवा पीढ़ी की बात करें, खास करके अगर गर्ल्स की, लड़कियों की बात करें, तो करियर, लीडरशिप, पब्लिक लाइफ, मतलब खास करके जो ये जेन जी की बात आप करती हैं, उसको आप कैसे देखती हैं? उनके लिए चैलेंजेस काफ़ी हैं, क्योंकि किस चीज़ की बात करते हैं? मतलब जेनजी की बात अगर हम करें, हाँ जी, हाँ तो जी। अगर हम उनकी बात करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ ना बहुत ही अलग है, मतलब सोशल मीडिया से लेकर फास्ट है जी। हाँ, फास्ट है, हाँ और जी। बहुत सीरियसली वो लाइफ को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। थोड़ा सा सुपरफिशियली देखते हैं, मैं सोचती हूँ। अच्छा। मेरा मानना है, क्योंकि हम लोग वो बच्चे हैं जो गलियों में खेलते खेलते बड़े हुए हैं, जिन्होंने जब माँ भेजा करती थी बाहर और बोलती थी जब ट्यूबलाइट ऑन हो जाए तब अंदर आ जाना, कोई देखता नहीं था कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, सेफ था। आज के दिन वो सेफ्टी ज़रूर चली गई है, तो हमारे बच्चे आज के दिन गलियों में नहीं खेलते, कोई ना कोई उनके साथ हमेशा रहता है। मगर इसके साथ साथ सोशल मीडिया के आने से सारा वक्त फ़ोन पे बीतता है, ये एक गलत बात है। हाँ जी। और फिर प्रेशर्स, जो सोसाइटल प्रेशर्स, पीयर प्रेशर जो डलता है उसकी वजह से उसमें बहुत सारे और अनहेल्दी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाते हैं। बिल्कुल, और खास करके कोरोना के बाद ऐसा लगता है कि लोगों के पास ऑप्शन भी कम है। अब कुछ भी होता है, अगर स्कूल बंद है तो बच्चों को आप फ़ोन पे पढ़ाइए, फिर उनके पास ऑप्शन भी कम बच जाते हैं, ये भी एक दिक्कत है। नहीं, देखिए, ये अच्छी बात थी कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम अपने बच्चों को पढ़ा सक रहे थे। हाँ। उस टाइम सिर्फ माओं के ऊपर भार पड़ता था कि अगर स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं तो सारी माएँ बैठ जाती थी अपने बच्चों के साथ सिखाने के लिए। हाँ। आज के दिन टीचर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पढ़ा सकती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं बात कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने आप को कंपेयर करने का, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, आप सारा टाइम रील बना रहे हो या रील्स देख रहे हो, उनके फ्रेंड्स ने कमेंट किया क्या हो रहा है, उसकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से बेहतर क्यों है? किसी की ज़िंदगी आपसे बेहतर नहीं है, आपकी ज़िंदगी सबसे बेहतर है, ये आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम एक महिला की बात करते हैं और उनकी हेल्थ की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि एक महिला ने अपनी हेल्थ को हमेशा ही प्रायोरिटी में कभी नहीं रखा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक लेडी होने के नाते वो समझे कि उसकी हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वही हेल्दी नहीं रहेंगी तो फिर बाकी कैसे वो सबका ख्याल रखेंगी? एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि हम अपनी माताओं को, अपनी नानी को, अपनी दादी को सुपर वुमन की तरह देखते हैं कि वो सब कर सकती हैं। घर में घर चलाती हैं, सफाई भी देखती हैं, अपने पति को भी संभालती हैं, अपने बच्चों को भी संभालती हैं, मगर कोई उनकी तरफ नहीं देखता कि ये करते करते उनकी क्या हालत हो जाती है। तो ये मैं आज के दिन आप के चैनल के थ्रू ज़रूर कहूँगी परिवार वालों को कि अपनी माँ को ज़रूर देखें, उनका ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि वो किसी भी कमी से जूझ रही हैं तो आप ज़रूर उनका हेल्थ चेकअप करवाएं। अच्छा, अगर एक महिला की बात की जाए तो उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को लेकर आपको क्या लगता है समाज में सबसे बड़ा अगर मिसकंसेप्शन है तो वो क्या है? मेंटल हेल्थ को लेकर कि मिसकंसेप्शन इन मेंटल हेल्थ, मैं ये कहूँगी कि वही मैंने कहा ना कि सुपर वुमन होना, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि मैं कहीं देख ही रही थी, अगर आप किसी बेटे से पूछें आज के दिन कि तुम कैसी बीवी चाहोगे,
तो बेटा बोलता है मैं बिल्कुल अपनी माँ माँ की की जैसी जैसा, बीवी चाहता हूँ। हाँ। और अगर बेटी से पूछो हम्म, तो बेटी बोलेगी कि मैं अपनी माँ जैसी बीवी नहीं बनना चाहती, क्योंकि स्ट्रगल बेटी देखती है, बेटा नहीं देखता। ये सच बात है। तो ये सुपर वुमन का जो टैग है ना औरतों के ऊपर, हम कर सकते हैं, मगर हम ये भी चाहेंगे कि हमारा हाथ हमारे परिवार वाले ज़रूर बटाएं, ताकि जो भार सिर्फ एक कंधे पे है वो सभी कंधों पे हो। बिल्कुल। अच्छा, अगर एक महिला की सफलता की डेफिनेशन देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि उसकी पहचान है, या वो खुद के डिसीजन ले रही है, वो है वो आज़ादी जो उसे मिली हुई है, वो है उसकी डेफिनेशन एक महिला की आज़ादी की? महिला की आज़ादी आई थिंक डिसीजन मेकिंग में होती है सबसे ज़्यादा। मगर देखिए, हम भारतीय संस्कृति से आते हैं, जी। तो हम अपने आप को इतना मॉडर्न भी ना बनाएं। हम हमेशा डिसीजंस जब लेते हैं, जी। लड़का हो या लड़की, अपने पारिवारिक सहसम्मति से लेते हैं। मगर ये नहीं होना चाहिए कि परिवार का डिसीजन आप पे थोपा जाए और आपकी आवाज़ कहीं खो जाए। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि लड़की की आवाज़ सुनी जाए और उस पर फिर सोचा जाए, और फिर आगे चल के अगर उसकी खुशी और उसकी मर्जी किसी चीज़ में है तो परिवार को उसको योग करना ज़रूर देने चाहिए। अच्छा, आप बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग में हैं, और जब आप जनता से और लोगों से, खास करके महिलाओं से रूबरू होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि हाँ, ये एक पॉइंट है, मुझे इस पर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है? एजुकेशन। हम एजुकेशन, बिकॉज मैं कहती हूँ, जब आप कहते हैं महिलाओं के एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, या डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करते हैं, या आर्थिक तरह से इंडिपेंडेंट होने की बात करते हैं, ये सब एजुकेशन पे निर्भर है। तो अगर हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बेटियां, और मैं बोलूँगी क्योंकि जहाँ से मैं आती हूँ आज के दिन, दक्षिण हरियाणा की तरफ देखें तो सारे स्कूलों में लड़कियाँ ही टॉपर होती हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो आने वाले वक्त में मैं यही कहूँगी कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ये होना चाहिए कि हमारी बेटियाँ बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन ले। अच्छा, मैम, आपने अपने जीवन में कई मोमेंट देखे, लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि यस, ये मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया और ये मैंने करके दिखाया? बहुत बारी। सबसे बेस्ट एक बारी नहीं, बहुत बारी। जब मैंने ठानी के मैं शूटिंग करूंगी और मैं इंडिया के लिए मेडल्स लाऊंगी, तब हुआ था। जब मैंने राजनीति में आगे आने का फैसला किया, वक्त लगा, मगर मैंने पेशेंस मैंने रखा, और मैंने कहा कि कभी ना कभी मैं अपना काम करती रहूँगी, और कभी ना कभी ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो कभी ना कभी वो दरवाज़ा मेरे लिए भी खुलेगा। तो मैं ये कहूँगी कि मैंने बहुत डिसीजंस लिए हैं, मगर वो उसी टाइम अमल नहीं हुए, उनको वक्त लगा है। तो मैं सभी को यही कहूँगी कि आप डिसीजंस लो, मगर उनको इंस्टेंटली, आप अगर सोचते हैं कि इंस्टेंटली वो हो जाएगा, ये ना समझें। उनको वक्त लगता है, उनको मेहनत लगती है। तो आप बैठे रहें, अपना काम करते रहें, और वो डिसीजन ज़रूर पूरा होगा। मतलब कि इंटेंट अगर ठीक है और डिसिप्लिन में अगर आप हैं, तो आपको सफलता मिली है। डिसिप्लिन, मेहनत, हाँ, एंड नेवर गिव इन। हाँ, ये अगर सोच है तो हाँ, आप जी, बिल्कुल। जी। अच्छा मैम, मतलब कि अगर आपको अपनी जर्नी को, पूरी जर्नी आपकी काफ़ी खूबसूरत रही है, इसमें आपने कई उतार चढ़ाव देखे, जैसा कि आपने भी बताया, इसको आपको एक शब्द में डिफाइन करना हो तो आप क्या वो शब्द होगा, और क्यों वो शब्द होगा? कुछ परसिवियरेंस, दृढ़ता, मैं कहूँगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वक्त लगता है हर चीज़ के लिए। हाँ। आप मेहनत करें, वो आपको इंस्टेंटली नहीं मिलने वाला, मगर इंस्टेंटली बहुत लोगों को मिल भी जाता है, उसका फिर उनको पूरा, हाउ शुड आई पुट इट, दे डोंट वैल्यू इट कंप्लीटली इफ यू गेट इट इंस्टेंटली। सो फॉर अस, आई थिंक समबडी हु हैज फॉट, लड़ाई की है, इतनी लड़ाई की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो ये फल बहुत ही ज़्यादा मीठा है। अच्छा, अगर आज आपने अपने लाइफ में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, आपके सामने आज अगर 20 साल की अदिति हो, तो आप उसे क्या कहेंगी? सॉरी मैम। No worries. तो आप उसे क्या कहेंगी?
20 साल की आरती को मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आरती लगे रहो। हाँ। हाँ, लगे रहो। और जिस राह पे तू चल रही है वो सही राह है। और कभी कभी चोट भी लगेगी, मगर उठ के फिर चलती रहियो। ये यही है कि अच्छा, इतना बड़ा आपने सपना देखा, उस सपने के पीछे आप चले, आपका परिवार हमेशा आपके साथ रहा, कभी हो सकता है कि कुछ पॉज भी हुआ हो, तो वो जो फैमिली का सपोर्ट है वो कैसा रहा आपको? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मेरी फैमिली में हम सिर्फ 4, मेरी न्यूक्लियर फैमिली में मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन, और हम 2 बेटियों का घर है, ये कहना चाहूँगी। और हमें कभी लड़कों से अलग नहीं माना गया। तभी मैं कहती हूँ, बहुत कम होते हैं जो पिताजी अपनी बेटियों के हाथ में बंदूक थमा देते हैं। हाँ। और मेरे को तो मेरे पिताजी ने 14 साल की उम्र में ही बोल दिया, ये ले। हाँ। 10वीं का बोर्ड मैंने अभी अभी ख़त्म ही किया था, और उन्होंने बंदूक थमा दी थी। मगर ये ज़रूर था कि हाँ, मगर अपनी लिमिट्स में ज़रूर रहो। महिला हो, you can't behave like a boy, but at the same time you can fight and be whatever you want. आप कुछ भी बनना चाहते हो, आप बन सकते हो। मतलब ये भरोसा आपको हमेशा ही आपके परिवार की तरफ से दिया गया। अच्छा, आरती जी, अगर आज पॉलिटिक्स में नहीं होती तो क्या वो सचमुच शूटिंग कर रही होती? नहीं जी, शूटिंग मैंने खुद अपने आप ही छोड़ी थी। 2017 में मैं अपने लास्ट वर्ल्ड कप मैंने चलाया था, और मैं उस टाइम भी इंडियन टीम का हिस्सा ही थी। और उस टाइम मैंने सोचा था कि अब, क्योंकि मेरे सामने जो मेरी टीममेट्स थे वो छोटे छोटे 18-19 साल की लड़कियां थी, और मैंने कहा मैं इनकी जगह क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वो ड्राइव नहीं रही जो 18 साल पहले थी। हाँ। तो किसी और को चांस देना चाहिए। ये नहीं कि आप ही बैठ जाओ उसी पोजीशन पे। अगर आपको ये नहीं लगता कि आप मेडल जीत पाओगे, तो किसी को और को आगे जरूर करना चाहिए। अच्छा, आप जहाँ पर अब आ गई हैं, आपकी जर्नी को और आपको बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी महिलाएं एक इंस्पिरेशन के तौर पर देखती हैं कि हाँ, मतलब ये एक जर्नी है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत लोग कर सकते हैं इसे। आपको अपनी ये पूरी जर्नी जो है, वहाँ पर क्या सबसे मुश्किल लगा है, और आज के युवाओं को, खास करके महिलाओं को, आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी? मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल हमेशा यही लगा है कि मैं कहूँगी कि लोगों के मिसकंसेप्शन से लड़ना। लोगों के आपके प्रति एक छवि होती है, वो बना लेते हैं, और वो छवि को तोड़ना और असली आरती को बाहर निकालना, वो थोड़ा वक्त लगता है। आज मुझे लगता है लोग समझने लगे हैं जी। पहले मेरे टैग से ही जाना जाते थे, मेरे पारिवारिक टैग से ही जाना जाती थी मैं। आज के दिन मेरे काम से और मेरी मेहनत से मेरी थोड़ी बहुत रिकग्निशन होने लगी है। जो महिलाएं जो आपको देखती हैं बहुत ही उम्मीद से, उनको आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कहूँगी कि आपकी लड़ाई आपसे है, किसी और से नहीं। अगर आप अपने आप को लिमिट कर देते हो तो आपकी लिमिट वहीं तक रह जाती है। आपको वो लिमिट खुद की तोड़नी होगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। समाज कुछ भी कहे कि ये हो सकता है या वो हो सकता है, आप यहाँ तक जा सकती हैं। आपको उनकी सुनने की नहीं है, आपको अपनी सुननी है, आपको कहाँ जाना है, ये सबसे ज़्यादा। और अच्छा, आपको लगता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब महिलाएं परमिशन मांगना छोड़ देंगी? मतलब जो एक परमिशन वाली है ना चीज। नहीं, सी दिस इज समथिंग आई ऑलवेज से दिस, दैट आज भी इतनी उम्र हो चुकी है, मैं जानती हूँ बहुत, और मैं महिलाओं के बारे में नहीं, पुरुषों के बारे में भी बोलती हूँ। जब आप परिवार में रहते हो और आप शाम को कहीं जा रहे हो, अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ जा रहे हो, और आपके घर पे आपके माता पिता रहते हैं, आप जाके बोलते नहीं हो मैं जा रहा हूँ, मैं चला जाऊँ? तो परमिशन की कौन सी बात होती है वहाँ पे? परमिशन की बात मैं बोलती हूँ, खुद डिसीजन लेने की बात, वो अलग है। डिसीजंस, और मेरा परिवार ऐसा है जो उन्होंने कहा कि हमेशा मुझे ये कहा है कि आरती आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं, मगर डिसीजन तुम्हारे होने चाहिए।
कल को ये मत कहना कि तुमने हमारे कहने पे किया और वो फिर सफल नहीं गलत हुआ। हो गया, हाँ। तो तुम अपने डिसीजंस लो, गिरते हो, संभलते हो, वो फिर आप पे है। और फिर सारी सफलता जो आपको मिलती है वो भी आपकी कमाई है, और जो सफलता नहीं मिलती वो भी आपकी कमाई है। ये भी सही है। अच्छा, हेल्थ सेक्टर, क्योंकि आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट विभाग है मैम, मतलब कि आपको अभी लग रहा है कि इस सेक्टर में अभी बहुत कुछ है जो महिलाओं के लिए किया जाना है, और क्योंकि समय के साथ जो लड़कियां हैं उनकी सोच बदल रही है, अपने हेल्थ को लेकर वो बहुत सारी चीज़ों को अपने आप को प्रायोरिटी देने लगी हैं, तो आपको लगता है कि अभी इस फील्ड में उनके लिए बहुत सारे डिसीजंस होंगे जो लिए जाएंगे? देखिए, विमेन्स हेल्थ हाँ। is very different from men's health, हाँ। in many ways. हमारा जो शरीर है वो हार्मोन से ज़्यादा प्रभावित है। और आज के दिन एक यंग लड़की हो या मेनोपॉज़ल महिला, इन सब को अलग अलग चीज़ों से जूझना पड़ रहा है। हमने महिला क्लिनिक शुरू की है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक महिला क्लिनिक बनाया है, और उन्होंने अनाउंसमेंट भी की है, और हम आने वाले वक्त में सभी डिस्ट्रिक्ट में कर भी देंगे शुरू। तो और मेंटल हेल्थ के लिए भी साथ साथ, बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें हैं जहां हम परिवार को नहीं बता सकते, हाँ। हमें किसी और को बताने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हरियाणा ने एक नया संकल्प लिया है कि हम विमेंस हेल्थ को, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को सबसे ज़्यादा